जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ब्रह्मांड को तो माइंड से समझा जा सकता, पर परमात्मा को तो महात्मा की कृपा से समझा जा सकता है। ब्रह्मांड को समझने के लिए माइंड की आवश्यकता है, पर परमात्मा को समझने के लिए महात्मा की आवश्यकता है। तो हमारी मति कहती है जीवन का परम लक्ष्य है खुद को जानना और संसार के इस पर्दे के पीछे के खेल को समझना, और ये जान लेना कि ना सुख है ना दुख है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि जाने के बाद में 13 दिन नहीं होते हैं वो पूरी बनती। 13वें दिन रसगुल्ला बनते हैं, पूरी। और कई लोग तो 13वीं में खाते खाते कह देते और तो सब ठीक है, नमक नहीं लगा। ठटरी के बरे, उधर आदमी टपक गया, इधर नमक की पड़ी। अरे ये 13 दिन की छोड़ो, उसी दिन की सुनो जिस दिन आदमी मरता है। काय भैया, जैसे ही आग लगे, कबे मर गए? दूसरा कहेगा अरे हम तो जा रहे थे दुकान, हमें तो बताया पप्पू की मम्मी ने कि चंगी लाल चले गए। 1 घंटा में। तीसरा कहता है आज ही मरना था, संडे को मर जाते, दिन आज का खराब जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, बॉस डांटेगा। अच्छा, भारत में तो इतना है ही है कि 1-2 दिन शोक मनाते हैं। इन अंग्रेजों के देश में तो कुछ नहीं करते, मरे रात को लिख दिया RIP पी सीताराम। बुरा न मानिए, इससे सिद्ध होता है यहां किसी को किसी से कोई दुखी, किसी के दुख को देख करके कोई दुखी नहीं है। और तुम्हारे दुख में जो आने वाले हैं वो भी दुखी नहीं है। भीतर भीतर वही कहते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा, हमारे साथ नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? लोग कुछ और कहते हैं। पहली बात का जवाब तो, पहला जवाब तो ये होना चाहिए भगवान को पाना। पर दूसरा हमसे कोई पूछे कि इसका, इसी प्रश्न का दूसरा जवाब क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए संसार के रहस्य को समझ जाना। ये मकान, बिल्डिंग, भवन, आश्रम, गाड़ी, नेम, फेम, फ्यूचर, इसके पीछे का लॉजिक समझ जाना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। कि ये अगर है तो इसका कारण क्या है? 6वां प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः। जब भगवान रहते हैं तो धर्म भगवान की शरण में रहता। धर्मो रक्षति रक्षता, राम जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्मः। लेकिन भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता? अब प्रश्न का उत्तर सूत जी ने क्या दिया हम प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि भगवान जाते ही कब, ना वो आते हैं ना वो जाते हैं। सूर्य कभी भी डूबता नहीं है। भारत में डूबा हुआ दिखाई पड़ता है तो अमेरिका में उगता हुआ दिखाई पड़ता है। वो डूबता नहीं है, वो छिपता है, परिधि उसकी बदलती है। सूर्य कभी डूबता नहीं और परमात्मा कभी जाता ही नहीं। अच्छा, हम लोग भी कहते, कुछ लोग हमें मिलते कमरे में, अभी आज की घटना, एक बहन जी आती हैं, बहुत भक्तनी है, यहां भी बैठी हैं, मिलती हैं वहां पर दरबार हॉल में, गुरुजी हमें भगवान को पाना है। भगवान कैसे मिलेंगे? क्या भगवान लापता हो गए, गुम गए? खोया होए तो फिर मिले। अगर भगवान खो गए हो तो खोजा जाए, लापता लिखा जाए कि परमात्मा लापता है। भगवान खोया नहीं है, भगवान आते भी नहीं, भगवान जाते भी नहीं। वो तो निराकार ब्रह्म भक्त के लिए साकार बनकर वो नारायण
भक्त के लिए नर बन करके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे समझो, दूध में घी है, हाँ या ना? बोलो। अच्छा, तो दीपक का घी बढ़ा जाए तो दूध डाल दो तो क्या दीपक जलेगा? वो तब तक नहीं जलेगा जब तक दूध में से घी निकाला नहीं जाए। दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन को तपाओ, तब घी बनेगा, तब दीपक जलेगा। दूध में घी तो है पर एक प्रोसेस से निकलेगा। पृथ्वी में रसायन है पर एक प्रोसेस से निकलता है। पहले कच्चा तेल निकलता, फिर उसको रिफाइन किया जाता तो उसी का डीजल बनता, उसी का पेट्रोलियम बनता, पेट्रोल बनता, रिफाइन होता है, बनता है। उसी प्रकार परमात्मा है। परमात्मा भी आत्मा के और महात्मा के शब्दों के मंथन से, वो जो दिखाई नहीं पड़ता, जो कंकड़ कंकड़ में संकर संकर व्याप्त है, वो मंथन करने पे वो परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है, प्रकट हो जाता है। वो चेतना से प्रकट होता है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है। हम आनंद को और सुख को बाहर खोजते, भवनों में, स्वीट रूम में, 5 स्टार फैसिलिटी होटल्स में, पब में, पार्टीज में, सुंदर सुंदर पुरुष या महिलाओं में, यौवन में, ये सब में आप सुख को खोजते। सच ये है, इनका सबका सुख क्षणिक है। कितनी भी ब्रांडेड आप महंगी दारू पी लो, 8 से 18 घंटे में टुप उड़ जाएगी, कोई नशा नहीं होगा। पर एक बार तुमको भक्ति का नशा लग जाए, जिंदगी में उतर जाए तो कहना। तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल है, लॉजिक समझने की आवश्यकता। हम बाहर सुख खोजते हैं, साधनों में। सच ये है, सुख साधनों में नहीं, साधना में। अंदर लबालब भरा है, थोड़ा पर्दा खुला नहीं, थोड़ा माया का पर्दा हटा नहीं, थोड़ा तैमे तोर तोर में माया, इसका पर्दा हटा नहीं कि वो आनंद बाहर अपने आप उमड़ेगा, रिसाव होगा, रिसेगा। और तो कभी कभी तुम देखना, पक्कड़ महात्मा होते हैं, वो हंसते रहते हैं, बिन बात के ठहाका लगाते। उनको देख करके हमारे जैसे लोग लगा लेते। खुशबू है, बुरा ना मानना। कभी भी तुम माचिस की तीली मत बनो। माचिस की तीली बनोगे, खुद भी जलोगे, दूसरों को भी जलाओगे। बनना है तो अगरबत्ती बनना, खुद जलोगे तो पर दूसरों को खुशबू दे जाओगे। बनना भी है तो अगरबत्ती। लेकिन वो आनंद और सुख कहां? अंदर व्याप्त है। वो प्राप्त कैसे होगा? एक मथुरा में एक चौबी जी रहते थे, भांग खाते थे। वो इतना गोला भांग का खाया, लड़का को साथ में ले गए। अब उनको भांग चढ़ गई तो लड़का को उन्होंने बिठाया कंधे पे और पूरे मथुरा में खोजते रहे, क्यों भैया तुमने हमारा लड़का देखा? लोगों को लगा कि एक तो कंधे पे बैठाए हैं, दूसरा वाला गुम गया होगा, लापता हो गया होगा। लोग बोले हमने नहीं देखा। पूरे मथुरा में वो लड़का खोजते रहे। जब घर पे उन्होंने सोचा शायद घर पहुंच गया होगा, और जैसे ही घर गए तो दरवाजे से सीधे जाने लगे। सो लड़का बैठा था कंधे पे, मुड़िया ऊपर थी, चौखट में घली पटा, चिल्ला के बोला बापू सोई ऊपर है। हम पूरे मथुरा में घूमते रहते, ठटरी के बड़े छाती पे टंगा। उसी दिन कहावत हो गई, गोदी में छोरा नगर में ढिढोरा। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग सुख को खोजते हैं होटल्स में, पब एरिया में, साधनों में, मदिरा में, गंदे भोजन में, व्यभिचार में, वासना में। सच ये है, ये सबका सुख जो होता बहुत क्षणिक, 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट का सुख। इसके बाद में फिर बहुत अपने आप घृणा लगती। अगर आप ऐसा सुख पाना चाहते जो जिसकी खुमारी कभी उतरे ना हो, जिसका आनंद कभी कम ना हो, जिसका रस कभी कम ना हो, और सच में तुम ऐसा पाना चाहते हो, तो उसी का नाम है रसो वैसा। उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम है खुद को खोजना, उसी का नाम भगवान को पाना, उसी का नाम भगवान के बारे में जानना।
तो छठवां जो प्रश्न है, धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? भगवान की शरण में। हाँ, प्लास्टिक टूटता है, मग टूटता है तो फैक्ट्री में जाकर के बाल्टी बन के आ जाता है। बाल्टी टूटती है तो उसी की, प्लास्टिक की बाल्टी जब टूटती है तो ब्रश बनकर आ जाता है। प्लास्टिक वही है, फैक्ट्री में बार बार रिफाइन होकर के, परिवर्तित होकर के चली आती है। कभी मग बन जाता, कभी वही प्लास्टिक बाल्टी बन जाता, कभी स्टूल बन जाता, कभी ब्रश बन जाता। प्लास्टिक वही है, रूप अनेक धारण कर लेता। वैसे ही परमात्मा जाता नहीं है, परमात्मा वही है। कभी वो महात्मा बन करके प्रकट होता, कभी मां बन करके प्रकट होता, कभी परमात्मा बन करके प्रकट होता है। ऐसा परमात्मा। तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म की शरण, धर्म किसकी शरण में जाता? संतों की शरण में जाता। ये सूत जी के 6 प्रश्नों पर है।